नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में संत, ऋषि, महर्षि, मुनि और साधु के बीच अंतर को बताने की कोशिश की थी, जिसके बाद काफी लोगों ने अपने मैसेजेस हमें भेजे, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने वीडियो थोड़ी अधूरी छोड़ दी क्योंकि कुछ और लोग भी हैं जो भगवान को समर्पित हैं। उनका जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियो में नहीं किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सन्यासी, तपस्वी, योगी और महात्मा के बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिससे इनमें क्या अंतर है इस बात को भली भांति जाना जा सके। तो दोस्तों, जानते हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, जब हम सन्यासी शब्द को सुनते हैं तो सन्यासी शब्द सुनते ही हमें लगता है इसका अर्थ निकाला जा सकता है। दिखने में तो यह बड़ा साधारण शब्द लगता है कि जिसका अर्थ होता है त्याग करना। इसलिए आम बोलचाल की भाषा में जो त्याग करता है उसे सन्यासी कहते हैं। सन्यासी संपत्ति, ग्रस्त जीवन या वैवाहिक जीवन, सामाजिक और सांसारिक जीवन का त्याग करता है। वह योग और ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने आराध्य की भक्ति में लीन रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम सन्यासी शब्द की गहराई में जाएं तो इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। यह शब्द ऋषि, मुनि, योगी, साधु जैसे शब्दों की तरह अत्यंत प्राचीन नहीं है। वैदिक काल में किसी सन्यासी का कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे भारतवर्ष में जैन और बौद्ध धर्म का आगमन हुआ वैसे वैसे यह शब्द प्रचलन में आया, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म में सन्यास की बड़ी महत्वता बताई जाती है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना गया है। सन्यासी शब्द सन्यास से निकला है, जिसका अर्थ है त्याग करना। हिंदू धर्म में जो 4 आश्रम बताए गए हैं उनमें से अंतिम है सन्यास आश्रम। तो इस हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो पहले 3 आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ से गुजरता हुआ अंतिम सन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, वह व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। हिंदू धर्म में 3 तरह के सन्यासियों का वर्णन है। पहले सन्यासी को परिव्राजक कहते हैं। परिव्राजक का मतलब है घूमने फिरने वाला। दूसरे प्रकार के सन्यासी को यति कहा जाता है, जो कि अपने उद्देश्य की सहजता के साथ प्रयास करता है। तीसरे प्रकार के सन्यासी को परमहंस कहा जाता है। परमहंस सन्यासी की उच्चतम श्रेणी मानी जाती है। वैसे ऐसे व्यक्ति को भी सन्यासी कह सकते हैं जिनकी आंतरिक स्थिति स्थिर है, जो किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता और हर हाल में स्थिर रहता है। उसे न तो खुशी से खुशी मिलती है और न ही दुख से दुख। इस प्रकार निरपेक्ष व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया से विरक्त, अलौकिक और आत्मज्ञान की तलाश करता है, वह सन्यासी कहलाता है। इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं तपस्वी की। तपस्वी जो तप अर्थात तपस्या करे वो तपस्वी कहलाता है। तप का अर्थ होता है ऊष्मा। किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति स्वयं के शरीर को कष्ट देकर ईश्वर की साधना में लिप्त रहते हैं, उन्हें ही तपस्वी कहा जाता है। वैसे तपस्वी शब्द थोड़े दिन पहले राहुल गांधी के एक बयान के कारण काफी चर्चा में आ गया था। थोड़े दिन पहले जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत तपस्वी का है, पुजारी का नहीं। इसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई। पुजारी और संत दोनों ही राहुल गांधी के इस बयान की पुरजोर निंदा कर रहे थे। राहुल गांधी के बयान के बाद पुजारी और तपस्वी को लेकर जो बहस छिड़ी, उसमें सब अपने अपने तर्क दे रहे थे। कोई तपस्वी और पुजारी को एक ही मान रहा था। हालांकि दोनों में बड़ा अंतर है। पुजारी शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्ति से लगाया जाता है जो किसी के लिए समर्पित हो, किसी देवी देवता, मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करता हो, पूजा और अनुष्ठान की विधियां बताने वाला और किसी मंदिर की नियमित तौर से पूजा करने वाला पुजारी कहलाता है। जबकि तपस्वी उसे कहा जाता है जो कठिन तप या साधना करने वाला होता है, जो तपस्या में ही लीन रहता हो। सन्यासी, साधु, संत ये तपस्वी की श्रेणी में आते हैं। तपस्वी व्यक्ति स्वयं के शरीर को कष्ट देकर ईश्वर की साधना में लिप्त रहता है। यहाँ पर शारीरिक कष्ट का अर्थ कुछ भी हो सकता है, जैसे भोजन और पानी का सेवन कम करना अथवा समाप्त कर देना, किसी भी मौसम अथवा परिस्थिति में साधनारत रहना। अगर बात करें तपस्वी शब्द की तो इसका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 8.82.7 में पाया जाता है। बौधायन के धर्मशास्त्र, कात्यायन के स्रोत सूत्र, पाणिनि के 4.4
128 आदि में पाया जाता है, जहाँ इसका अर्थ दर्द या पीड़ा से संबंधित है। तपस्या पतंजलि के योग सूत्रों में वर्णित नियमों में से एक है। तपस्या का अर्थ आत्म अनुशासन द्वारा स्वेच्छा से शारीरिक तीव्र इच्छा को रोकना और सक्रिय रूप से जीवन में एक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति करना होता है। तपस्या में एक लक्ष्य का बड़ा महत्व होता है, जैसे भागीरथ की तपस्या का लक्ष्य गंगा को पृथ्वी पर लाना था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं योगी की। योगी नाम सुनते ही आपके दिमाग में यही बात होती होगी कि जो आसन और प्राणायाम करता है वही व्यक्ति योगी होता होगा, या फिर किसी योग के चमत्कार को बताने वालों को आप योगी कहते होंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि योगी होने के लिए आसन या प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं होती। आज के दौर में जितने भी योगाचार्य आप देख रहे हैं उनमें से शायद एक भी व्यक्ति योगी नहीं होगा। योगी के बारे में हमारे ग्रंथ और ही व्याख्या करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगस्थ या योगारूढ़ व्यक्ति वह है जो स्थित प्रज्ञ है और जो नींद में भी जगा हुआ होता है। योग का मूल मंत्र है चित्त वृत्तियों का निरोध कर मन के पार जाना। कुछ लोग आसन प्राणायाम का अभ्यास करे बगैर भी उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जिसको योग में समाधि कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार तो योग में प्रवेश करने की भूमिका मात्र है। इन्हें साध कर भी कई लोग इनमें ही अटके रह जाते हैं। लेकिन उन लोगों को साहसी कहा जाता है जिन्होंने धारणा और ध्यान का उपयोग तीर कमान की तरह किया और मोक्ष नामक लक्ष्य को भेद दिया। वेदों में जड़ बुद्धि से बढ़कर प्राण बुद्धि, प्राण बुद्धि से बढ़कर मानसिक और मानसिक से बढ़कर बुद्धि में ही जीने वाला श्रेष्ठ कहा गया है। बुद्धिमान लोग भुलक्कड़ होते हैं ऐसा जरूरी नहीं, और स्मृतिवान लोग बुद्धिमान हो यह भी जरूरी नहीं। लेकिन सबसे बढ़कर वह व्यक्ति है जो विवेकवान है, जिसकी बुद्धि और स्मृति दोनों ही दुरुस्त है। ऐसा व्यक्ति विवेकवान से भी श्रेष्ठ होता है। वह व्यक्ति जो मन के सारे क्रियाकलापों, सोच विचार, सुख दुख से पार होकर परम जागरण में स्थित हो गया है, ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष के अनंत और आनंदित सागर में छलांग लगा सकता है। शिव संहिता के अनुसार योगी वो है जिसे इस बात का ज्ञान है कि संपूर्ण ब्रह्मांड अपने शरीर के भीतर स्थित है। योग शिखा उपनिषद में दो प्रकार के योगियों का वर्णन आता है। पहले वो जो विभिन्न योग तकनीकों के माध्यम से सूरज में प्रवेश करते हैं, और दूसरे वो जो योग के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी तक पहुँचते हैं तथा अमृत का सेवन करते हैं। योग के संदर्भ में नाड़ी वह मार्ग है जिससे होकर शरीर की ऊर्जा प्रभावित होती है। योग में यह माना जाता है कि नाड़ियां शरीर में स्थित नाड़ी चक्रों को जोड़ती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं महात्मा की। महात्मा से मतलब ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जो अपने ज्ञान और कर्मों द्वारा साधारण मनुष्यों से ऊपर उठ जाए, उसे महात्मा अर्थात महान आत्मा कहते हैं। इनका सन्यासी अथवा साधु होना आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में भी उच्च आदर्श का प्रदर्शन करता है वो भी महात्मा कहलाता है। कोई मनुष्य अपने संयम, आदर्श और आचरण से महात्मा बन सकता है। वैसे महात्मा कोई विशेष श्रेणी नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने ज्ञान और कर्मों द्वारा साधारण मनुष्यों से ऊपर उठ जाए उसे महात्मा कहते हैं। मनुष्य का ऋषि मुनि इत्यादि बनना तो कठिन है, लेकिन वो अपने संयम, आदर्श एवं आचरण से महात्मा जरूर बन सकता है। जैसे गांधी जी को महात्मा की संज्ञा दी गई थी। महात्मा उनका नाम नहीं था बल्कि एक संज्ञा थी। उनके कृत्यों द्वारा लोग उन्हें महात्मा कहने लगे थे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सभी नाम भिन्न भिन्न पहलुओं को ध्यान में रख कर दिए गए हैं। इनकी कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं है। उदाहरण के लिए एक ऋषि संत भी हो सकता है, एक मुनि साधु भी हो सकता है, एक महर्षि महात्मा भी हो सकता है, एक तपस्वी सन्यासी भी हो सकता है। एक ऋषि ही आगे चलकर महर्षि बनता है। तो समय के अनुसार जो व्यक्ति जिस समय जैसा कृत कर रहा है उसको उसी नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे दोनों ही वीडियो पसंद जरूर आए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे साथ अपने विचारों को अवश्य शेयर करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही मनोरंजक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन से। धन्यवाद।